हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ से। आज जो टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं वह है चाइल्डहुड जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर है बीएड सिलेबस का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। इसके यूनिट 1 के अंतर्गत आता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें जानेंगे चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था है क्या। बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था मानी गई है, जो कि इन्फेंसी की समाप्ति के उपरांत यानी कि जो शैशवावस्था है इसकी समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बालक अपने वातावरण से काफ़ी हद तक परिचित हो चुका होता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना आरंभ कर लेता है तथा फॉर्मल एजुकेशन एक तरीके से उसकी आरंभ हो जाती है। इस अवस्था तक आते आते बालक विद्यालय में प्रवेश ले लेता है। इस तरीके से शैक्षिक दृष्टि से यह अवस्था जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक जो अपनी रुचियाँ, आदतों, व्यवहार या जो इच्छाएं हैं या जो पैटर्न्स हैं उनका निर्माण कर लेता है, जिसे आगे चल कर के मॉडिफाई कर पाना बहुत ही कठिन होता है। इस एज ग्रुप को 2 से 3 वर्ष से आरंभ मान करके 12 वर्ष तक बताई गई है, क्योंकि इस अवस्था में बालक प्रारंभिक शिक्षा ले लेता है। इसलिए बहुत से एजुकेशनिस्ट इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। साथ ही साथ चूँकि इस एज में आने वाले बच्चों में एक्टिविटी बहुत होती है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्टिवनेस उनमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस एज को स्मार्ट एज के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ बहुत से लोग इसे डर्टी एज भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में आने वाले बालक खेलना कूदना, उछल कूद करना, दौड़ना, भागना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस कारण वे बहुत लापरवाह रहते हैं तथा अपने आप को एक तरीके से गंदा रखते हैं। आगे हम बात करेंगे चाइल्डहुड एज को 2 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला आता है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो चाइल्डहुड का पहली अवस्था है, जिसे 2 वर्ष से 3 वर्ष से आरंभ मान करके 5 वर्ष तक बताई गई है। इसकी दूसरी कैटेगरी है लेट चाइल्डहुड, जिसे जो है 6 वर्ष से आरंभ होकर के 12 वर्ष तक की बताई गई है। आगे हम देखते हैं इस एज ग्रुप को, चूँकि आज हम बात करने जा रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। इस एज ग्रुप को जैसा भी मैंने बताया 2 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष से आरंभ होकर के 5 वर्ष तक की बताई गई है। इस एज ग्रुप में आने वाले बच्चे अर्ली चाइल्डहुड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। दिस इज़ द पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज डेवलपमेंट। यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक का फिजिकल जो शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामाजिक, आर्थिक, संवेगात्मक होता है या जो भाषाई विकास होता है, उसमें रैपिड चेंजेस या रैपिड डेवलपमेंट होना आरंभ हो जाता है। दिस इज़ द पीरियड ऑफ फाउंडेशन ऑफ लाइफ, क्योंकि इस एज में बालक अपने बहुत से प्रारूप या पैटर्न्स को बना लेता है, उन्हीं के आधार पर वह जीवन में आगे बढ़ता चलता है। दिस इज़ द पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ। इस पीरियड में ग्रोथ तो बहुत स्लो होती है, लेकिन डेवलपमेंट रैपिडली होता रहता है। इस एज को प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि इस एज में बालक जो है फॉर्मल एजुकेशन लेना आरंभ कर देता है, वह विद्यालय में प्रवेश ले लेता है। इस वजह से इसको एलिमेंट्री स्कूल एज या प्री स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं इस एज को पेरेंट्स, एजुकेटर्स और साइकोलॉजिस्ट कुछ नामों से संबोधित करते हैं, जिसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंट्स की। पेरेंट्स ने इनको किस प्रकार से संबोधित किया है। पेरेंट्स ने कहा है यह एज जो है वो एक प्रॉब्लम एज है, एक ट्रबलसम एज है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि पेरेंट्स के लिए इस एज में आने वाले बच्चों को हैंडल करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बालक बहुत ज़िद्दी होते हैं और हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या क्रिएट करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर इन्हें टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में आने वाले बच्चे खिलौनों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। वह अपने खिलौनों को अपने पास रखते हैं तथा उन्हें संग्रहित करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं हम बात करते हैं एजुकेटर्स की। एजुकेटर्स ने इस एज को द प्री स्कूल एज कहा है, जैसा कि अभी मैंने बताया
क्योंकि इस एज में बालक फॉर्मल एजुकेशन लेना आरंभ कर देता है, जिस वजह से इस एज को प्री स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, जिसे एजुकेशनिस्ट के द्वारा संबोधित किया गया है। वहीं तीसरी ओर साइकोलॉजिस्ट की चर्चा करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने इस एज को प्री गैंग एज, द एक्सप्लोरेटरी एज तथा द क्वेश्चनिंग एज के नाम से संबोधित किया है, क्योंकि इस एज में आते आते बालक अपना एक गैंग बना लेते हैं, उसी में रहना, उसका नेतृत्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तथा इस एज को इन्होंने एक्सप्लेनेटरी एज या क्वेश्चनिंग एज के नाम से भी कहा है, क्योंकि इस एज में आने वाले बालक बहुत से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, बहुत से प्रश्न उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जिनका उत्तर वो जानना पसंद करते हैं, जानना चाहते हैं। तथा इसे एक्सप्लोरेटरी एज कहा गया है, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी करना इस अवस्था के बालकों को बहुत अधिक पसंद होता है। हम बात करते हैं आगे। अब हम विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। इस एज के जो बालक होते हैं, या कहा जाए कि दिस इज़ द पीरियड ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इस अवस्था तक आने पर बालकों में जो शारीरिक विकास होता है, जो भाषाई विकास होता है, संवेगात्मक, सामाजिक या जो समझ का विकास काफ़ी हद तक हो जाता है, साथ ही साथ इनकी रुचियों का भी विकास होता रहता है, जिसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक विकास की। इस एज के जो बालक होते हैं, इनकी हाइट, एवरेज रेट जो होती है इनकी हाइट की, वो 3 इंचेस पर ईयर के हिसाब से बढ़ती है। वेट इनका बढ़ना शुरू हो जाता है इस अवस्था में आते आते। बॉडी प्रोपोर्शन जो है वो बेबी लुक डिसअपियर होने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ टीथ इनका होने लगता है, जो कहा जाता है कि जो बेबी टीथ होते हैं या जो दूध के दांत होते हैं, ये टूटना शुरू कर देते हैं, टूटना आरंभ हो जाते हैं, तथा इनके स्थान पे परमानेंट टीथ जो हैं वो डेवलप होना आरंभ हो जाते हैं। दे एक्वायर्स मोटर स्किल्स, इनके अंदर बहुत सी मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, वो इनके अंदर इनकलकेट होना प्रारंभ कर देती है, जैसे कैचिंग, थ्रोइंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, राइडिंग अ ट्राइसिकल, सेल्फ फीडिंग, ड्रेसिंग, बैलेंसिंग, कलरिंग, ड्राइंग एट्सेट्रा। इस टाइप की मोटर स्किल्स इनके अंदर धीरे धीरे डेवलप होना आरंभ कर देती है। वहीं हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषाई विकास की। भाषाई विकास में कहा जाए कि ये जो बालक होते हैं, ये चैटर बॉक्स एज अगर इनको कहा जाए तो कठिन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बात करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास बातें होती हैं। साथ ही साथ इनमें लर्न टू स्पीक होता है, बोल करके सीखना ये ज़्यादा प्रारंभ करते हैं। जो भी पढ़ेंगे उनको बोल करके, उच्चारित करके सीखना इनको ज़्यादा पसंद होता है। इम्प्रूवमेंट इन कॉम्प्रिहेंशन, ये अपने जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं इसको इम्प्रूव करना आरंभ कर देते हैं। इम्प्रूवमेंट इन स्पीच स्किल्स लाइक मास्टरी, प्रोनाउंसिएशन, बिल्डिंग अप अ वोकेबलरी, ये सारी चीज़ें इनके अंदर डेवलप होना आरंभ कर देती हैं। लर्न मोर वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, ये बहुत ज़्यादा शब्दों को सीखना आरंभ कर देते हैं। ना केवल शब्दों को सीखते हैं बल्कि उनके अर्थों को भी सीखने का प्रयास करना आरंभ कर देते हैं। दे कंबाइन वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, जो वर्ड्स होते हैं पहले तो टुकड़ों में बोलते हैं, धीरे धीरे इस एज तक आते आते बालक सेंटेंस फ्रेमिंग करना सीखना आरंभ कर देता है और शब्दों को जोड़ करके प्रॉपर सेंटेंस बनाना पसंद करता है, या उसको जानना पसंद करता है, या उसको सीखना आरंभ कर देता है। स्पीक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, धीरे धीरे वो साधारण वाक्यों को बोलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो जटिल वाक्यों को बोलना आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार से इनका भाषाई विकास होता है। अब हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। अ टाइम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, अनेबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस, कॉमन इमोशंस लाइक एंगर, फियर, जेलस, क्यूरियोसिटी, एनवी, जॉय, ग्रीफ, अफेक्शन एट्सेट्रा। ये इनके इमोशनल डेवलपमेंट्स थे। अब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की।
दे बिकम अ मेंबर ऑफ गैंग और प्री गैंग एज, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये एज जो है वह एक प्री गैंग एज होती है। इनका अपना एक प्रॉपर गैंग होता है, उसका मेंबर होना इनको पसंद होता है। दे डेवलप्स देयर सोशल इक्वालिटी इन हिज फैमिली, ये अपनी सोशल इक्वालिटीज़ को अपनी फैमिली में डेवलप करना आरंभ कर देते हैं। टू डेवलप हेल्दी सोशल हैबिट्स, एक अच्छी हेल्दी सोशल हैबिट्स को डेवलप करना पसंद करते हैं, समाज में अपना स्थान बनाना पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि समाज में लोग इन्हें पहचानें, इन्हें जानें। दे डेवलप्स फ्रेंडशिप विद अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज इन द नेबरहुड, अपने आस पड़ोस के बालकों के साथ, आस पड़ोस के बच्चों के साथ या दोस्ती या दोस्ताना व्यवहार रखना पसंद करते हैं। दे कम्स टू नो ऑफ टीजिंग, इमिटेटिंग, quarrelling, sympathy, sharing, cooperation etc. ये जो है इस अवस्था तक आते आते टीजिंग का मतलब समझ जाते हैं, इमिटेशन का मतलब समझना शुरू कर देते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति इनके अंदर आ जाती है, झगड़ा करना समझ जाते हैं, संवेदनाओं को समझ जाते हैं, चीज़ों को शेयर करना आरंभ कर देते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे का सहयोग करना आरंभ कर देते हैं। अब हम इसको अगर थोड़ा सा दूसरे शब्दों में बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की और सोशल डेवलपमेंट की, तो वो इस प्रकार है। इस अवस्था के जो बालक होते हैं इनमें क्यूरोसिटी की बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, एक तरीके से फोर्सफुल क्यूरोसिटी होती है, जिज्ञासा की प्रबलता इनके अंदर डेवलप हो जाती है। या फिर यूँ कहा जाए कि बाल्यावस्था में बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके संबंध में तरह तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उनके बारे में जानना आरंभ कर देता है। एक तरीके से कहा जाए कि जो बाल्यावस्था होती है इसमें बालक क्यों, कैसे, इन प्रश्नों को अधिक पूछता है तथा विभिन्न विषयों से संबंधित विस्तृत जो सूचनाएं होती हैं उनको प्राप्त करके उनका जो कार्य कारण संबंध जिसको कहा जाता है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होती है उसको समझना चाहता है। इनमें जो है फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है, आत्मनिर्भर होना पसंद करते हैं, वो स्वयं अपने कार्य को करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना अधिक विकसित हो जाती है और वो अधिक से अधिक कार्यों को चाहते हैं कि स्वयं अपने हाथों से करें। साथ ही साथ इनके अंदर इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क डेवलप हो जाता है। लड़के जो हैं वो बाग बगीचों में काम करना पसंद करते हैं या बाहर खेलना कूदना पसंद करते हैं। लड़कियां जो हैं वो तरह तरह की चीज़ों को बनाना पसंद करती हैं, उसमें ये लोग आनंद का अनुभव आरंभ कर देती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि समूह में रहना, समूह बनाना इनको पसंद होता है, तो एक सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता इनके अंदर डेवलप हो जाती है। वह अधिक से अधिक समय अपने जो दूसरे बालक होते हैं उनके साथ बिताना पसंद करते हैं और उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। समूह में खेलना एक तरीके से कहा जाए तो पसंद करते हैं तथा उसका मेंबर बनना पसंद करते हैं। वहीं हम सामाजिक और नैतिक गुणों का अगर की बात करें तो ये भी इनके अंदर डेवलप हो जाती है। जो मॉरल और सोशल वैल्यूज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, ये इनके अंदर डेवलप होना शुरू कर देती हैं, जैसे कि आज्ञा पालन करना या सहयोग, कोऑपरेशन करना, जैसे कि अभी मैंने बताया, सहनशीलता, ईमानदारी, जो एक तरीके से ट्रुथनेस है, सद्भावना है, या जो सिंपैथेटिक नेचर होता है, या सेल्फ कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, इन सब चीज़ों का इनके अंदर विकास होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ यदि हम इनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इनकी होती है। ये चूँकि जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया है फर्स्ट लाइन, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिकम अ मेंबर ऑफ ए गैंग और ए प्री गैंग एज, और जैसे कि मैंने बताया कि चैटर बॉक्स एज कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है जिसका व्यक्तित्व एक्सट्रोवर्ट होगा तो वो बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा लोगों से सोशल होना पसंद करता है और बहुत से ज़्यादा जानकारियों को एकत्र करना पसंद करता है। इसके अलावा जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है, एक्विजिशन टेंडेंसी इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगती है और साथ ही साथ इनके जो इंटरेस्ट होते हैं इनमें काफ़ी चेंजेस आना आरंभ हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में किन किन चीज़ों का इनके अंदर डेवलपमेंट होता है। इंक्रीज्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, इनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं बढ़ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन इंक्रीजेस, जैसा कि अभी मैं आप लोगों से चर्चा कर चुकी हूँ। देन
They come to know about the simple relationship like parenting, sibling, relatives, etc. इस टाइप के रिलेशनशिप्स को ये जानना आरंभ कर देते हैं। कौन सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स के बारे में, रिलेटिव्स को पहचानना आरंभ कर देते हैं। देन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडीली फंक्शंस, शेप, साइज, नंबर्स, कलर्स, शेप्स, स्पेस, टाइम, सेल्फ, ब्यूटी एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इनके अंदर इन सारी चीज़ों की समझ इनके अंदर विकसित हो जाती है। इनके बारे में ये इनके कॉन्सेप्ट को ये जानना आरंभ कर देते हैं कि ब्यूटी क्या है, बॉडीली फंक्शंस कैसे होते हैं, स्पेस क्या है, साइज़ के बारे में, नंबर्स के बारे में, कलर्स के बारे में एट्सेट्रा। इन सब के कॉन्सेप्ट्स इनके अंदर डेवलप होना शुरू कर जाते हैं। इनके अंदर इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। देन अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट की, रुचियों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी रुचियाँ इन बालकों में होती हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इंटरेस्ट इन प्ले, खेलना इन्हें पसंद है। इंटरेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, जो ब्यूटी है, ब्यूटिफिकेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में इनके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होता है। अपने आप के बारे में जानना ये पसंद करते हैं। कपड़े अपनी पसंद का पहनना ज़्यादा इनको अच्छा लगता है। साथ ही साथ जो रिलीजन होता है, अपने घर में देखते हैं कि पेरेंट्स किस तरीके से वर्शिप कर रहे हैं, तो उसको फॉलो अप करने की कोशिश ये करना आरंभ कर देते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। देन अब हम बात करते हैं सम प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। इस अवस्था तक आते आते बालकों में कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे ईटिंग प्रॉब्लम, एलिमिनेशन प्रॉब्लम, एलिमिनेट होने का इनको डर रहता है कि ग्रुप से हमें निकाल दिया जाएगा। स्लीपिंग प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सोते हैं, जिसकी वजह से बहुत कभी कभी परेशान से हो जाते हैं। चूँकि अपने काम को स्वयं करना पसंद करते हैं, इसलिए एक्सीडेंट्स की संभावना रहती है। देन सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, सामाजिक तौर पे इनको जो सामंजस्य होता है, इसकी समस्या भी झेलनी पड़ती है। नाउ कम टू द एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के क्या एजुकेशनल इम्पोर्टेंस हैं। इनके लिए हेल्दी एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी को ध्यान में रख कर के इनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। इनकी हेल्थ को ध्यान में रख कर के, इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख कर के इनको हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जैसे कि यदि हम इसमें कहा जाए कि तो खेल कूद, व्यायाम, जो एक्सरसाइज होती है, इनमें भाग लेने के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाना चाहिए जिससे कि इस प्रकार के बालक जो हैं, इस अवस्था में आने वाले बालक अपने आप को फिट रख सकें, अपने आप को फुल एक्टिव रख सकें, अपना प्रॉपर डेवलपमेंट होने दें। देन रेशनल ट्रीटमेंट, एक रेशनल ट्रीटमेंट होना चाहिए इनका समय समय पे। इनके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। देन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, इनकी जो भी क्यूरियोसिटी है उसको दूर किया जाना चाहिए, इसको सेटिस्फाई किया जाना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप की जानी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ये डेवलपमेंट इनके अंदर होना बहुत ही आवश्यक है, इस हिसाब से इनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। देन प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग, इनके हिसाब से टीचिंग मेथड्स को यूज़ किया जाना चाहिए, उन्हें अडॉप्ट किया जाना चाहिए तथा इनके अनुसार शिक्षा इनके स्तर पे जा कर के दी जानी चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, जो मैच्योरेशन है और लर्निंग है, इनके बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए। देन प्रॉपर मेथड ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जो रिवॉर्ड यदि देना है या जो पनिशमेंट देना है, उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए। देन सप्लाई गुड रीडिंग मटेरियल्स, जो अच्छी पुस्तकें होती हैं, जो रीडिंग मटेरियल्स होती हैं, उनको जो अच्छी होती हैं उन्हें ही सप्लाई किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा सही जानकारी प्राप्त कर सके। देन लर्निंग बाय डूइंग, इनको स्वयं करके सीखने देना चाहिए, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि बच्चा स्वयं करे और स्वयं जाने। दैट्स इट फॉर द टुडे। अब हम देखते हैं कि आज की डेट में हमने किन किन चीज़ों को पढ़ा, किन चीज़ों की जानकारी एकत्रित की, जिसमें सबसे पहले हमने जाना कि बाल्यावस्था है क्या, बाल्यावस्था किसे कहते हैं, व्हाट इज़ चाइल्डहुड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। देन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में जो बालक आते हैं उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। देन सम एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, क्या एजुकेशनल इम्पोर्टेंस है, एजुकेशनल जो इनको एजुकेशन दी जानी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। दैट्स इट।
for today. Thank you so much. Have a nice day.